आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य बनाने पर ही हमारी पूर्ति होती है। अरे हमें ऐसा धन कमाना चाहिए जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। हम यहीं छोड़ जाएंगे, यहाँ भी हो सकता है नहीं रहे, हमारे जीवन काल में ही दरिद्रता आ जाए, क्या पता लगे। आ जाती है दरिद्रता हजारों को, भारतवर्ष में डेली हजारों पर रोज करोड़पति अरबपति जो है क्या के भिखारी बनते हैं डेली। तो हमारे जीवन में ही वो दरिद्रता आ जाए तो क्या कर लेंगे। तो यहाँ के लक्ष्य बनाने पर हम घाटे में रहेंगे, नफे में नहीं रहते। हमारा नफा तो एक ही रहेगा जो आध्यात्मिक जगत का हम लक्ष्य बना लें। ये संसार हाट बनिया की, सौदो बहुत बिकायो, चतुर माल चौगुणों कीनो, मूर्ख मूड गमायो। ये संसार में हर माल बिकेगा ढाई आना। पहले दुकान लगती थी ढाई आना, आजकल तो ढाई आना का कोई माल ही नहीं आता है। आजकल तो हर माल बिकेगा 1 रुपया या 2 रुपया जो भी है। पहले हमारे ज़माने में लगा करती थी मेलों में दुकान, उसमें लिखा रहता था हर माल बिकेगा ढाई आना। चाहे तुम शीशा ले लो, चाहे कंघा ले लो, चाहे और सामान ले लो, रिबन ले लो, लिपस्टिक ले लो, जो भी ले लो, जो सामान है उस दुकान के अंदर में हजारों वैरायटी का, वो ढाई आना में ले लो। इसी तरह ये संसार मेरे प्रेमियों, ये मानव जीवन में ढाई आने का मतलब है। ढाई आने का अर्थ है कि आप अपने इस जीवन रूपी मूल्य, इसकी जो श्वासों का मूल्य है, उसमें आपकी मर्जी है आप लग्जरी पाल लो, आपकी मर्जी है व्यभिचार कर लो, आपकी मर्जी है गुंडागिर्दी कर लो, दादागिरी कर लो, शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, दानी बन जाओ, आपकी मर्जी है भक्त बन जाओ, आपकी मर्जी है जो बन जाओ। ये भगवान तुमसे ना नहीं करता, क्योंकि उसने तो बनिए की दुकान लगा रखी है। ये माल लेना तुम्हारे हाथ की बात है, खर्चा उतना ही होगा चाहे कोई भी माल ले लें। आध्यात्मिक जगत में जाओगे जब भी तुम्हारी श्वास प्रणालियां उतनी ही लगेंगी, और व्यभिचार में जाओगे जब भी उतनी ही लगेंगी। ये आपके मन के ऊपर सौदा है कि आप क्या माल लेंगे इस दुनिया में से। चतुर माल चौगुणों कीनो, जो चतुर व्यक्ति है उस माल को, कौन सी भक्ति का जो माल है, भक्ति का आनंद है, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद है, उसको चतुर लोग चौगुना कर लेते हैं। और मूर्ख मूड गमायो, मूर्ख लोग जो पुराने टाइम के भविष्य और भाग्य में धन लिखा हुआ है, धनवान बन गए, धनिक के घर में जो है जन्म ले लिया, हमने कमाया क्या, करोड़पति के घर जन्म ले लिया, करोड़पति कहलाने लग गए। अब उससे आप क्या माल लेना चाहते हैं, ये आपका इच्छा की बात है। परंतु मैं तो ये कहूँगा कि संसार में आकर के हीरे ही लेने चाहिए, कांच के खरीदने से क्या फायदा है। अरे हीरे ही खरीदे जिनकी कीमत हमेशा बनी रहे। ऐसे ही सिक्के हमको लेने चाहिए, प्रभु नाम के हीरे मोती ही लेने चाहिए। प्रभु की सेवा समरण रूपी मान अमूल्य जो है वो लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल बन जाए, हमारी मानवता सफल बन जाए, हमारे मानवता के हमें बहुत अच्छे गुण आने लगे। तो लक्ष्य हमको आध्यात्मिक जगत का ही बनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो दुख है, ऐसा मानना है लोगों का। सत्य नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, वेदानुकूल नहीं है, पुराण अनुसार नहीं है। ऐसा आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य बनाने के बाद आदमी दरिद्र हो जाए, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। आपने मनमुखी प्रमाण बना लिया, उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। बाकी अच्छे अच्छे राजा महाराजा, चक्रवर्ती राजा, सम्राट, मीरा आदि आदि, ये बड़े बड़े राजा महाराजा आध्यात्मिक जगत की ओर ही गए और चक्रवर्ती राजा भी रहे। राजा अम्बरीश को लीजिए, राजा हरिश्चंद्र को लीजिए, राजा शिवी को लीजिए, टाटा को लीजिए, बिरला को लीजिए, डालमिया को लीजिए, बांगड़ को लीजिए आधुनिक काल में। क्योंकि बांगड़, बिरला, सोमानी, राठी, ये संपन्न परिवारों में, गणमान्य परिवारों में गवर्नमेंट ने गणना की है। और ये सब परिवार जो नाम ले रहा हूं मेरे प्रेमियों, अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं, और ये इसी संप्रदाय के शिष्य हैं। मैं ये नहीं करा कि मेरे हैं, ये नहीं कहा, इसी संप्रदाय के शिष्य, रामानुज संप्रदाय के शिष्य सभी हैं।
बिड़ला भी रामानुज संप्रदाय का, जिसने जगह जगह पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाए हैं। और बांगड़ परिवार कलकत्ता के अंदर में सर्वश्रेष्ठ है, वो भी रामानुज संप्रदाय है। और सोमानी परिवार जहां भी है वो रामानुज संप्रदाय का शिष्य है। उसके यहाँ तक नौकर भी रामानुज संप्रदाय के बिना रोटी नहीं बना सकते। उसके कुत्ते घरों में पाले जाते हैं तो कुत्तों को शंख चक्र लगाए बिना कुत्ते उसके घर में नहीं रह सकते। राठी परिवार, सोमानी परिवार, इनमें से मुझे बताइए आध्यात्मिक जगत के परम पारंगत है, हर प्रकार से दान, हर प्रकार का पुण्य, भजन स्मरण करने वाले हैं। नित्य प्रति उनके घर के अंदर में सेवा होती है। ठाकुर जी का कैंकर्य होता है। बिना भोग लगाए वो बिल्कुल भोजन नहीं करते, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे 2 साल का है, चाहे साल का है। ये नियम उनके घर में। जब तक ठाकुर जी महाराज का भोग नहीं लगा लेंगे, जब तक बच्चों को भी चाय नहीं देते वो। उनके घरों में लहसुन प्याज तक नहीं, मांस मदिरा की तो बात बड़ी दूर रह गई। लहसुन प्याज उनके भोजनालय में आपको नहीं मिलेगा। जो परिवारों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन परिवारों का मेरी गारंटी है इस बात की। ये सब रामानुज संप्रदाय के परम भक्त हैं और आध्यात्मिक जगत का इनका लक्ष्य बना हुआ है। कौन गरीब है इनमें बताइए आप, समझाइए। फला गरीब है। आध्यात्मिक जगत के नाम से हम भय खाने लग गए, इसमें गरीबी आ जाएगी, इसमें फला काम हो जाएगा, इसमें अमुक हो जाएगा। अरे ऐसे ही बेकार की बातें पैदा करने लगेंगे, बेकार की बातें में पड़ गए। आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य बनने पर आपके दोनों ही लोक सुंदर हो जाएंगे। ये भौतिकवाद अत्युत्तम और सुंदर हो जाएगा। जिसमें तुमको नरक बेहद नजर आने लग रहा है, वो स्वर्ग हो जाएगा यहीं पर, और यहां से उस परम दिव्य लोक को जाएंगे। और उस दिव्य लोक को जाएंगे जहां पर सूर्य चंद्रमा की गम्यता नहीं होती है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। उस मेरे परम धाम, भगवान कहते हैं मैं हे जीव तुझे मेरे परम धाम को बुला लूंगा। मैं तेरे बिना बहुत दुखी हूं। अरे आप, हम तो दुखी नहीं है उसके लिए। अपने एक बच्चा बीमार हो जाए तो चारों तरफ मोहल्ले में करुण क्रंदन मचा देंगे, हाय छाती पीटना शुरू कर देंगे। पर उस भगवान के लिए कभी हमने प्रेम के आंसू निकाले हैं? कभी उस भगवान के लिए याद करके कभी रोए हैं कि बाबा हम तुझसे बिछुड़ गए हैं, हे हमारे भगवान जी हमको कब मिलोगे? ऐसा कहा है कभी? 8 मास मलमूत्र का शरीर विदेश चला जाता है तो उसके लिए रोना शुरू कर देते हैं, पुकारना शुरू कर देते हैं। क्या भगवान जी के लिए कभी अपन रोए हैं, पुकारे कि मेरे भगवान तुम मुझसे अलग क्यों हो गए हो? हे भगवान जी आप मुझसे कब मिलोगे? और ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो करेंगे भगवान जी तुम पैसा कब दोगे? हे भगवान जी लॉटरी कब निकालोगे? हे भगवान जी मेरे पैर में चोट लग गई, इसके पट्टी कब बांधोगे? ये बातें करेंगे भगवान जी से। किसी ने ये कहा है कि भगवान जी तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, तुम मुझे कब मिलोगे? हम नहीं कह रहे, परंतु मेरे प्रेमियों भगवान प्रेमाश्रु बहा रहे हैं कि मेरे अंश मेरे जीव मुझसे बिछुड़ गए हैं, ये मुझे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये रात दिन करुण क्रंदन कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है ये। तभी तो भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु बहते रहते हैं। क्यों? उनको किसी ने मारा पीटा है क्या? किसी से डर है उनको? क्या उनको कहीं कंगलापना आ गया है? 33 करोड़ देवता पूजा में रहते हैं फिर भी प्रेमाश्रु बहाते हैं। किसके लिए प्रेमाश्रु बहाते हैं? आपके लिए, हमारे लिए।